हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में हार्दिक स्वागत है। आई एम देव और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आज हम पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वेब्स और पॉजिटिव लाइफ के साथ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। भारत के क्षेत्रफल में से हर बार राजस्थान का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल जान लेते हैं किलोमीटर और वर्ग मील में। दोनों में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप चाहे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है। अगर इसे वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो हमारा प्यारा भारत 12,69,219 वर्ग मील में हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है। और वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल है ना, वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा आता है। और उसी तरह से भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 1/40वां हिस्सा भारत का आता है। ठीक है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। यानी कि पूरे विश्व में 196 देश हैं, उसमें से भारत की जनसंख्या 17.5 हिस्सा ही भारत में निवास करती है पूरे विश्व का। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तक हम याद रखेंगे। क्योंकि एग्जाम में हमेशा आजकल पहला ना पूछ के पूछ लिया जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है या तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य राजस्थान है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है और राजस्थान भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे राज्य यानी एमपी, जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। ये 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी क्रम में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी क्रम में चौथा सबसे बड़ा राज्य आ जाता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये 2,43,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये था भारत का क्षेत्रफल। तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान से पहले क्या था, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, पूरा 2000 को क्या हुआ, राजस्थान से पहले एमपी सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कब? 1 नवंबर 2000 को अलग होने के कारण एमपी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया और राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का पहला राज्य बना सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एमपी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने की वजह से। अगर 2000 से पहले पूछ लिया जाए तो 2000 से पहले एमपी भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य था। अब हम बात करते हैं कि हम भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 26 यानी 36। तो 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और ये एमपी यानी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब हम 27वें राज्य की बात करते हैं कि 27वां राज्य भारत का बना उत्तराखंड। और कब बना? 27 है तो 8 जोड़ देंगे, तो 1 में 8 जोड़े तो 9 तारीख को 27वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना और उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ।
जिसके पास में जो प्रदेश लगेगा वह प्रदेश उससे ही अलग होके बनेगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का 28वां राज्य बना झारखंड। झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना भारत का, और झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। अब हम बात करते हैं भारत के 29वें राज्य की, यानी भारत का 29वां राज्य नया राज्य बना तेलंगाना, और ये बना 2 जून 2014 को। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का नया राज्य बना। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश को क्या नाम दे दिया गया? आंध्र प्रदेश को सीमांध्र कहा जाने लगा। तो इसे सीमांध्र प्रदेश कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सीमांध्र प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का सीमांध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 के बाद सीमांध्र प्रदेश कहा जाने लगा। अब सुनिए क्या हुआ। जब ये तेलंगाना भारत का नया राज्य बना तो इन दोनों की 10 वर्ष के लिए राजधानी दोनों की एक कर दी गई, यानी कि 2014 से 2024 तक इनकी राजधानी एक रहेगी, वो होगी हैदराबाद। ठीक है। 2024 के बाद क्या होगा कि तेलंगाना की राजधानी तो हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है। और 2024 के बाद क्या होगा, जो आंध्र प्रदेश या सीमांध्र प्रदेश है इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में क्या है? तो हैदराबाद तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है। 10 वर्षों के बाद यानी 2024 या सन दे के पूछ लिया जाएगा कि 2024 में अमरावती किसकी राजधानी होगी? तो आंध्र प्रदेश है तो ऐसे अमरावती, और तेलंगाना है तो हैदराबाद। तो आपको अमरावती याद रखना है, पहला अक्षर ए। आंध्र प्रदेश है तो अमरावती है, या सीमांध्र प्रदेश पूछ लिया जाएगा तो अमरावती इसकी राजधानी होगी। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि तेलंगाना का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अगर तेलंगाना का एग्जाम में क्षेत्रफल पूछ लिया जाए 1,14,840 वर्ग किलोमीटर तेलंगाना का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तेलंगाना का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 1,14,840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा तेलंगाना राज्य फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो सिक्किम, और भारत का तीसरा छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो तीसरा से त्रिपुरा राज्य है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब इनका क्या होता है कि क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कि इनका कितना किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोवा की। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गोवा हमारा फैला हुआ है, और वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो 1429 वर्ग मील में हमारा गोवा फैला हुआ है। और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो सिक्किम, और भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो तीसरे से त्रिपुरा है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसी तरह कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और कच्छ पड़ता है गुजरात में। इसी तरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो माहे पड़ेगा। माहे है, जो माहे है ये है केरल में। ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल में, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा होगा।
अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो छोटा राज्य होगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। तो ये याद रखिएगा। मैंने आपको भारत का क्षेत्रफल बता दिया, विश्व के साथ उसकी तुलना करके बता दी कि विश्व के साथ ये कितने हिस्से में, ये कितने भाग में फैला हुआ है। जहां मैंने आपको 17.5 बताया, ठीक है, प्रतिशत हिस्से में जनसंख्या, ठीक है, 1/40 हिस्से भाग में विश्व का भारत में फैला हुआ हिस्सा आता है। ठीक है, मैंने भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आपको बता दिया, 2, 3 और 4 नंबर तक मैंने आपको बता दिया। छोटों में भी मैंने आपको बता दिया कि छोटा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, उनका वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल भी बता दिया, किलोमीटर और मील में। मैंने आपको उसके बाद में सबसे बड़ा राज्य भारत का जिला, छोटा जिला, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दिया। तो ये था भारत का क्षेत्रफल के बारे में बड़ा। ठीक है, अब हम भारत का क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि भारत में वर्तमान में 2020 में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हुआ था कि 2019 से पहले क्या था कि भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 29 में क्या हुआ कि भारत में 28 राज्य कर दिए गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए। लेकिन वर्तमान में जनवरी 2020 में क्या कर दिया गया, जनवरी 2020 के बाद में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है जनवरी के बाद। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 28 राज्यों के नाम व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताऊंगा, विस्तार से बात करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देव पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रब रखा।